हम इन दिनों एक विषय को सीख रहे हैं, यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ द जेनेओलॉजी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पे जनरली बहुत कम कलीसियाओं में सरमन दिए जाते हैं। हमने सोचा कि इस साल इस सब्जेक्ट पे हम चर्चा कर सकें, कुछ बातों को हम सीख सकें। और ये जो पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 1 पद से लेके 17वां पद पर आधारित है। और पिछले संडे मैंने आपको मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के पहली जो 3 लाइन है उसको इंट्रोड्यूस किया था, यानी सिर्फ पहला पद को मैंने इंट्रोड्यूस किया था। मत्ती 1:1 में इस प्रकार लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड हमें यहां देखने को मिलता है। प्रश्न यह था कि यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड हमें मसीहियों को, यहूदियों को और दुनिया को क्या बताता है? यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड हम मसीहियों को, जो आज जूइश कम्युनिटी है, जो इस्राएल देश में रहती है, और दुनिया के हर प्रांत के लोगों को क्या बताता है, उसको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले संडे हमने देखा कि उसकी वंशावली का एक रिकॉर्ड है। जीसस हैज अ रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन जीनियोलॉजी। यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास करीबन 2000 साल का उसके पूर्वजों का, उसके परिवार का, उसकी फैमिली लाइन का रिकॉर्ड हो। यीशु मसीह की वंशावली का एक रिकॉर्ड है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, कम से कम आप इतना जान जाएं, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, आप उसे गॉस्पेल शेयर करते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यीशु मसीह कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह कोई कथा कहानियों पे आधारित व्यक्ति नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ना चाहेंगे, और अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं पढ़ी लिखी इंसान नहीं हूं, पर मुझे मालूम है अगर आप बाइबल खोलेंगे तो नए नियम की पहली पुस्तक, पहला अध्याय, पहला पद आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। एक अनपढ़ गांव का रहने वाला इंसान एक बहुत पढ़े लिखे इंसान को सुसमाचार प्रेजेंट कर सकता है। उसे बस इतना जानना है कि नए नियम की पुस्तक में पहला जो पुस्तक है, पहली जो अध्याय है, पहला जो पद है, वो यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। आज मैं आपको दूसरी जो बात है, यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड क्या बताता है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप यहां पे देखेंगे, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे जो बातें लिखी गई है उसके पहला पद में, a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham। यहां पे आप देखेंगे यीशु मसीह की वंशावली में एक और नाम आया है, वो है दाऊद की संतान। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह दाऊद की संतान है। एक और बात यहां पे जोड़ दी गई है, यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड क्या बताता है कि यीशु दाऊद राजा का वंश है, वो प्रतिज्ञा किया हुआ वो राजा है। दाऊद के बारे में सब कुछ जानते हैं। यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले दुनिया में एक ऐसा राजा हुआ था जो इस्राएल देश पर राज करता था, और उसका नाम था दाऊद। दाऊद इस्राएल देश का राजा था। और यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे 2 बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, एक है अब्राहम और दूसरा है दाऊद। पुराने नियम में दाऊद और अब्राहम वे परमेश्वर के बड़े बड़े दास थे, बड़े बड़े फिगर थे, जिनके साथ परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी थी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट
पर्सन थे ओल्ड टेस्टामेंट में जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, जिनके साथ परमेश्वर ने कुछ बातें कही थी। और अगर आप यहां पे पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, पुराने नियम में लोग दाऊद के बारे में जानते हैं, पुराने नियम में लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं, और यहां पे आप देखिए एक नए नियम की पुस्तक में पहला जो लाइन है दोनों के बीच में एक लिंक कनेक्ट कर रहा है। प्रारंभिक जो कलीसिया थी उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार को नया नियम की पहली पुस्तक ऑर्डर में प्रस्तुत किया है, जहां पे मत्ती रचित सुसमाचार परमेश्वर का जो डिसाइपल था मत्ती, उसने पुराने नियम को नए नियम से कनेक्ट किया है। पुराने नियम में लोग सोचते थे, पुराने नियम के बाद भी जो लोग सोचते थे वे सोचा करते थे कि बाइबल में मसीह का जिक्र किया गया है, मसीह आने वाला है। परमेश्वर ने हमारे पूर्वज इब्राहिम से वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने हमारे पूर्वज राजा दाऊद से वाचा बांधी थी, इसलिए वे लोग एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए थे कि कब मसीह इस संसार में आएगा। और यहां पे गॉस्पेल प्रेजेंटेशन कर रहा है मत्ती, और वह कह रहा है, लोगों को बता रहा है कि जिस मसीह के बारे में आप आज तक इंतजार में बैठे हैं वो मसीह अब आ गया है। वही तुम्हारे जो पूर्वज है इब्राहिम का वंश है, वही तुम्हारा जो पूर्वज है दाऊद का वो वंश है, और वो राजा है, वो राजा है। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय 12 पद से लेकर 16 पद तक, यहां पे एक वाचा परमेश्वर दाऊद से बांधता है। परमेश्वर मनुष्य बनने से पहले परमेश्वर ने 1000 साल पहले राजा दाऊद से एक वाचा बांधी थी, जिसका जिक्र यहां पे किया गया है। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे, वो लिखता है कि तेरा वंश को मैं खड़ा करूंगा। दाऊद का पुत्र था सुलेमान, उसने राज किया, उसके बाद मर गया, पर उसकी राजगद्दी हमेशा स्थिर नहीं बन पाई। पर यहां पे देखिए वह लिखता है कि उसका राज्य को मैं स्थिर करूंगा। यीशु मसीह राजा दाऊद का लीगल उत्तराधिकारी है। मतलब वो बताना चाह रहा है कि जो राजा है उस राजा का जो वंश है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही राजा है। पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई थी उसको यीशु मसीह पूरा करता है। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय जो है उसे हम डेविडिक कॉवेनेंट कहते हैं। यहां पे जो बातें कही गई है वो ये है कि उस राजा के कुल में यीशु का जन्म होगा, वहां पे एक पुत्र उत्पन्न होगा, वंश का मतलब पुत्र, और वो यीशु मसीह होगा, और जिसका राज्य धरती पर बना रहेगा। यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड बताता है कि यीशु दाऊद राजा का वंश है, वो प्रतिज्ञा किया हुआ राजा है। दूसरी बात एक और हम यहां पे देखते हैं, यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड क्या बताता है कि वह अब्राहम का वंश है जिसमें सारे राष्ट्र आशीष पाएंगे। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय पढ़ते हैं 1 पद से लेकर 3 पद तक, अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। 12वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां पे दूसरा एक व्यक्ति का नाम है अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम से करीबन 2000 साल पहले वाचा बांधी थी कि तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल, सारी दुनिया के लोग आशीष पाएंगे। उस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया के सारे लोग कैसे आशीष को पाएंगे,
किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और आगे आप पढ़ेंगे उसी का 22वां अध्याय में एक बार फिर से यहां पे परमेश्वर वाचा बांधता है। 22वां अध्याय उसका 18वां पद में देखिए इस प्रकार लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आप जानते हैं अब्राहम के बारे में, अब्राहम को कोई बच्चा नहीं था, पर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक वंश दूंगा और तेरे द्वारा एक बड़ा राष्ट्र बनेगा, और जो वंश होगा उस वंश के द्वारा दुनिया के सारे कुल आशीष पाएंगे। गलतियों की पत्र उसका 3रा अध्याय 15 और 16 पद में लिखा है, ये भाइयों मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई थी। वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। वंशों को नहीं बताया गया, बहुत बेटों को नहीं, यहां पे बताया गया कि सिर्फ एक वंश को, और वो मसीह है। यीशु मसीह इस संसार में आया और उसके द्वारा दुनिया के सारे कुल आशीष को पा रहे हैं। आप देखेंगे जब यीशु मसीह आया था तो यहूदियों के बीच में आया था कि यहूदी लोग बच जाए, इस्राएल के लोग बच जाए, पर परमेश्वर की योजना बहुत ही बड़ी थी। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी, उसके पहले परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, उसके साथ वाचा बांधी थी कि दुनिया के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी उस समय से ही परमेश्वर की योजना बहुत क्लियर थी। आज जो व्यक्ति यहूदी नहीं है, आज जो व्यक्ति इस्राएली नहीं है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी देश का रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोली बोलने वाला हो, यीशु मसीह के जरिए वो आशीष उस व्यक्ति पर, उस परिवार पर और उस समाज पे उतर जाता है। ये परमेश्वर का प्लानिंग है, ये परमेश्वर की योजना है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे जब मत्ती अपनी इस पुस्तक को लिख रहा है और अंत में इस पुस्तक के आखिरी जो शब्द लिखता है उसमें क्या लिखता है, अगर आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 18वां पद से लेके 20 पद तक यीशु अपने चेलों से क्या बोलते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती इस बात को जान गया था कि परमेश्वर की जो योजना है दुनिया के हर राष्ट्र के लिए है, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि सारा भूमंडल तेरे द्वारा आशीष को पाएगा। हमें गीत को गाते हैं, प्रतिज्ञा करके भूलता नहीं, बांधे वाचा को करता पूरा, जो आशा भरोसा जो उसने दिया उसने पूरा किया। वहां पे एक लाइन है, जो वाचा तूने राजा दाऊद से बांधी थी कि तेरे सिंहासन पर राजगद्दी पर एक वंश बैठेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। परमेश्वर ने एक वाचा अब्राहम से बांधी थी कि तेरे वंश के जरिए दुनिया का सारा भूमंडल आशीष को पाएगा, और अन्य जातियों के बीच में वो उद्धार प्रकट हो गया। क्रिसमस सेलिब्रेशन मुझे और आपको उस बड़े उद्धार का संदेश को लेकर आता है, जो वायदा, जो प्रतिज्ञा, जो वाचा परमेश्वर ने राजा दाऊद और अब्राहम से बांधी थी, वो क्रिसमस के समय में यानी यीशु के आगमन के समय में पूरा हो गया। दैट इज व्हाट द ग्रेट सेलिब्रेशन इज। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यीशु की वंशावली बहुत बड़ी बड़ी बातों को प्रकट करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातों को यहाँ पे प्रकट करता है। आज जितने भी लोग प्रभु को ढूंढना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मत्ती उन लोगों को बताना चाह रहा था कि क्योंकि ये लोग यहूदी लोग थे और यहूदी लोगों को मालूम था कि जो मसीह आने वाला होगा वो अब्राहम के कुल से आएगा, और जो मसीह आने वाला होगा वो राजा दाऊद के कुल से आएगा। इसलिए अपनी बातों को लिखने से पहले राइट एट द फ्रंट, राइट इन द फर्स्ट लाइन,
वो इस बात को पहले बता देना चाहता है कि लोगों के दिमाग खुल जाए, जिस मसीह की मैं बात कर रहा हूं वही अब्राहम का वंश है, वही दाऊद का वंश है, उसकी सुनो। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह की वंशावली, एक्चुअली में ये जो है इंग्लिश में रिकॉर्ड ऑफ द जेनियोलॉजी, यहां पे जो शब्द है यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक, यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। बड़े बड़े लोग पुराने नियम में हुए। इब्राहिम बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था, राजा दाऊद बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था, पर मत्ती परमेश्वर का चेला लोगों को बताना चाह रहा है कि जो मत्ती की जो पुस्तक है जहां पे वो लिखना चाह रहा है, वो राजा दाऊद के बारे में नहीं लिख रहा है, वो अब्राहम के बारे में नहीं लिख रहा है, वो लिख रहा है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह उस पुस्तक का थीम है। किसी धर्म से अगर आप किसी एक व्यक्ति को बाहर निकाल दें, यानी हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में कई सारे लोग कई प्रकार की देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक देवी या देवता को बाहर निकाल दे, तब भी वो उस धर्म का अनुयायी है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को मानता है, किसी व्यक्ति को ज्यादा मानता है, पर दूसरा व्यक्ति किसी और को मानता है। अगर आप वहां से किसी एक भगवान को बाहर निकाल दे तो भी वो धर्म बना रहेगा। उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है, वहां से आप गौतम बुद्ध को बाहर निकाल दे तो भी उसका धर्म बना रहेगा। पर क्रिश्चियनिटी इज ओनली वे इन द होल वर्ल्ड। अगर आप वहां से मसीह को बाहर निकाल दे तो क्रिश्चियनिटी समाप्त हो जाता है, क्योंकि कंप्लीटली क्रिश्चियनिटी जो मसीहियत है वो यीशु पे आधारित है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज जो यहूदी लोग पाए जाते हैं इस्राएल में, आज करीबन 2000 साल हो गए प्रभु यीशु के आने के बाद। अगर आप किसी यहूदी से पूछेंगे कि आपका कुछ रिकॉर्ड आपके पास है, उनकी भी कई सारी पुस्तकें आज उनके पास नहीं है जो उनकी जेनेलॉजी को बताएगा 2000 साल का। पर बड़ी बात यह है यहां पे कि आज कोई भी जो यहूदी है, अगर वो इस वचन को पढ़ लेता है और जान जाता है कि मेरे पास मालूम नहीं आज मैं कौन से कुल का हूं, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है 2000 साल का, उसे जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यीशु मसीह है वो इब्राहिम का वंश है और वो दाऊद का ही वंश है। यीशु मसीह में सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए डायरेक्टली आज एक यहूदी या एक अन्य जाति या कोई भी समाज का इंसान यीशु से जुड़कर परमेश्वर के परिवार का वो बन जाता है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। सुंदर वचन प्रभु ने हमें दिया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अब्राहम का वंश है, यीशु मसीह दाऊद का वंश है, उसकी अपनी एक वंशावली है। आज वचन मुझे और आपको प्रेरित करना चाहेगा कि जिस यीशु पे आप विश्वास करते हैं उसकी अपनी एक वंशावली है, वो राजा है और उसके जरिए दुनिया के सारे लोग आशीष को पाएंगे। दुनिया का हर व्यक्ति अगर आशीषित होना चाहता है, दैट इज ओनली थ्रू क्राइस्ट। और ये आज की योजना नहीं है, ये कई सालों की योजना है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी बाइबल में प्लान कर रखी है। आज अगर आप आशीष को पा रहे हैं, आप जो भी कम्युनिटी के हैं, सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से ऑलरेडी वाचा बांध के रखा था कि तेरे द्वारा, तेरे वंश के द्वारा दुनिया का सारा भूमंडल आशीष को पाएगा। इसलिए आज दुनिया का हर व्यक्ति आशीष को पा सकता है यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया, कि हम आपके चरणों में आए, आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें। प्रभु, आज हम आशीषित हैं आपके कारण में। हम अन्य जाति के हैं, हम यहूदी नहीं हैं, पर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो वाचा बांधी थी उसे आपने पूरा किया, और जिसके कारण आज प्रभु आपने हमें आशीष को दिया है और अपने परिवार के लाइन में आपने हमें जोड़ा है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।